आज हम कविता जलियांवाला बाग में वसंत का अध्ययन करेंगे। कविता का अध्ययन करने से पहले आइए इसके रचयिता के बारे में जान लेते हैं। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन से ही काव्य से बहुत प्रेम था। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से इनका विवाह हुआ। सुभद्रा जी की झांसी वाली रानी कविता तथा वीरों का कैसा हो वसंत आज भी हृदय में वीरता के भाव जगाने में सक्षम है। सन 1948 में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने महात्मा गांधी जी द्वारा आरंभ किए हुए प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और ये कई बार देश के लिए जेल भी गई हैं। उन्होंने यह कविता 1919 में लिखी थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जैसे आप सभी जानते हैं कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया था और वहाँ पर हजारों लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सभी लोग थे। और यह घटना हमारे इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि यदि वसंत जलियांवाला बाग में आए तो किस प्रकार से आए। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मौसम और प्रकृति को हम कभी भी बदल नहीं सकते। यह नियमित व निर्धारित समय पर आएंगे ही। जलियांवाला बाग एक शोक स्थान है जहाँ सभी अपना दुख प्रकट करते हैं। वसंत आने पर चारों ओर खुशियाँ, पेड़ पौधों पर नए पत्ते और फूल उगते हैं। चारों ओर नई नई उमंग दिखाई देती है। कवित्री को जलियांवाला बाग में वसंत का आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऋतुओं को हम आने से नहीं रोक सकते, उन्हें तो आना ही है। इसीलिए कवित्री ने वसंत को संबोधित करते हुए उससे यह प्रार्थना की है कि आप जब भी जलियांवाला बाग में आओ तो बहुत ही शांतिपूर्वक आना, क्योंकि यहाँ इतना कुछ घटित हुआ है जिसमें छोटे छोटे बच्चे, पुरुष, स्त्रियाँ मौत की गोद में सो गए थे। आपका इस बाग में स्वागत है, लेकिन जब भी आप यहाँ आओ तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या हुआ है। आइए बच्चों, अब इस कविता के भावार्थ को जानते हैं। यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियाँ भी हैं अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। कवित्री यहाँ कहना चाहती हैं कि इस बाग में कोयल की बोली नहीं, कौओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। उड़ते हुए काले काले कीड़ों से भंवरों के होने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। पेड़ पौधों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे सब मुरझाए हुए हैं। पेड़ों से टूटकर कलियां नीचे गिरी हुई हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। बच्चों, यहाँ कवित्री वसंत को संबोधित करते हुए कहती है कि हे वसंत, पूरा बाग जो है निर्दोष लोगों के खून से भरा हुआ है। फूलों के में जो पराग हैं वो सुगंधहीन हो गए हैं। कि हे वसंत, अगर तुम्हें आना है तो आओ, किंतु यहाँ पर तुम शांति पूर्वक आओ, क्योंकि यहाँ दुख और वेदना फैली है। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे।
प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री कहती हैं कि वायु को भी यदि चलना है तो धीरे धीरे चले, क्योंकि वह अपने वेग से दुख भरी आहों को उड़ाकर साथ ना ले जाए। कोयल गाए तो रोने का ही गीत गाए, और भ्रमर के गुंजार में भी जलियांवाले बाग की घटना का ही दुख हो। लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। बसंत को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि तुम अपने साथ कुछ हल्के रंग के फूलों को लेकर आना, जिनमें अधिक खुशबू ना हो और वे आंसू रूपी ओस के कारण नम हो। क्योंकि कवित्री का कहने का मतलब यह है कि बसंत आए तो अपने साथ लाने वाले फूलों को उपहार के रूप में ना लाए, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो बच्चों हम पुष्पों को उपहार के रूप में नहीं लेकर जाते। ठीक उसी प्रकार तुम भी जो पुष्प अपने साथ लेकर आओ तो उन शहीदों की स्मृति में उनको अर्पण कर देना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कवित्री आगे कहती हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बालक अंग्रेज़ों की गोलियां खा खा कर मरे हैं, इसलिए उनकी याद में बच्चों रूपी छोटी छोटी कलियां यहाँ पर गिरा देना। यहाँ पर जो लोग आए थे उनके मन में देश को आज़ाद कराने की कुछ आशाएं थी। अब वे क्या हैं, शहीद हो गए हैं, अपने देश और परिवार से दूर हो चुके हैं। तुम कुछ कलियां उनकी याद में यहाँ पर चढ़ा देना। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ यहाँ गिरा देना तुम जाकर। कवित्री बसंत ऋतु से कहती हैं कि उन सभी शहीदों और परिवार के लोगों के लिए कुछ कलियां लाकर यहाँ पर चढ़ा देना, जो अपने परिवार से दूर हो गए हैं। यहाँ पर कुछ बूढ़े लोग अंग्रेज़ों की गोली खाकर मरे हैं, अर्थात उन्होंने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और तुम उनकी याद में कुछ सूखे फूल यहाँ आकर चढ़ा देना। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से जाना, यह शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कवित्री कहती हैं कि वसंत ऋतु वह सब करे जो प्रकृति ने उसे करने के लिए कहा है, किंतु जब वह जलियांवाला बाग में आए तो धीरे से आए, क्योंकि यह एक शोक स्थान है। तो बच्चों, यह कविता हमें यह भी ज्ञान देती है कि हमारे देश के शहीदों ने अपना जीवन कुर्बान करके हमें आज़ादी दिलाई है, इसलिए हमें उन शहीदों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।